नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बारिश का यही समय पेड़ पौधे लगाने और जल संरक्षण के लिए भी जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाने का काम जारी है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। मौका था मन की बात की 103वीं कड़ी का। पीएम ने सावन के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस वजह से देश के ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ हो रही है। पीएम मोदी ने देश की जनता से जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। धनबाद में रहने वाले एक रेल कर्मी के घर में लूटपाट हो गई। हथियारबंद अपराधियों ने बड़े चालाकी से वैसे वक्त को चुना कि जब गृह स्वामी के घर आने का समय था। अपराधियों में से एक ने सबसे पहले दरवाजे को खटखटाया। पत्नी प्रियंका को लगा कि पति आ गए। उसने झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही चारों अपराधी अंदर घुस आए और प्रियंका और उसके बच्चों के सिर पर पिस्टल सटा दी। वहीं घर में मौजूद सारे लोगों को बंधक बना लिया। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद घर से सारे कीमती गहने, जेवरात और सामान बटोर कर भाग निकले। रेलकर्मी का घर सदर थाना क्षेत्र के पंपू तालाब के पास है। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि लुटेरों को खोज निकालने में मदद मिल सके। गढ़वा पुलिस ने जेजेएमपी के कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया है। इसकी मूड़ी पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। गिरफ्तार नक्सली मनोज प्रिया का ओहदा संगठन में सब जोनल कमांडर का है। रंका के एसडीपीओ संतोष कुमार ने मीडिया को बताया कि गढ़वा पुलिस को नक्सली मनोज के परिया चेटे पटसर इलाके में होने की सूचना मिली थी। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी कर आज भोर में रमकंडा थाना क्षेत्र के चेटे पटसर जंगल से उसे दबोच लिया। उसके पास से पुलिस को एक मोबाइल मिला है। गिरफ्तार नक्सली मनोज प्रिया रमकंडा थाना क्षेत्र के गोरिया करम गाँव का रहने वाला है। वह पहले टीएसपीसी संगठन में भी काम कर चुका है। उस पर गढ़वा जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। घर में अकेली मौजूद विवाहिता के साथ बड़ा कांड हो गया। दूसरे गांव में रहने वाला एक शख्स विवाहिता के घर में एंट्री कर गया। इल्जाम है कि यह शख्स विवाहिता के साथ गलत काम कर किया। तब विवाहिता के पति अपने खेत में काम करने गए थे। चुपके से घर में घुसे सोमरा और राव को किसी ने देख लिया था। जिसने देखा उसने विवाहिता के पति को ये बात बता दी। पति भागा भागा घर पहुंचा। बात थाने तक गई। पुलिस ने संदेही सोमरा और राव को गिरफ्तार कर लिया। पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की दिमागी हालत बहुत बढ़िया नहीं है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। यह घटना लोहरदगा के केरो थाना क्षेत्र से सामने आई है। जमशेदपुर के परसोडी में खराब और जर्जर सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गुस्साए लोगों ने आज जन आक्रोश पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में काफी संख्या में परसोडी और आसपास के लोग शामिल हुए। वहां मौजूद जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति ने कहा कि परसोडी, गदरा, सरजमदा, गोविंदपुर आदि इलाकों की सड़कों की हालत बद से बदतर है। अभी बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भर गया है। इन सड़कों से गुजरने वाले लोगों, खासकर स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार शख्स का ध्यान इस ओर नहीं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की सड़कें बने और लोगों की समस्या का समाधान हो। पति की दूसरी शादी पर ऐतराज जताने वाली पहली पत्नी काजल को बेदम मारा पीटा किया। वहीं बीच बचाव करने आए उसके नाना पर फायरिंग कर दी गई। जख्मी काजल और उसके नाना को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कांड में पति अमित कुमार का साथ उसके एक दोस्त ने दिया। मौके से दोनों फरार है। पुलिस को घटना स्थल से 2 खोखे मिले हैं। जख्मी काजल ने पुलिस को बताया कि वो वर्धमान की रहने वाली है। वो बचपन से ही अपने नाना के घर रह रही थी। उनका घर समस्तीपुर के बहादुरपुर में है। करीब 5 साल पहले उसकी जिंदगी में अमित कुमार आया। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। दोनों का एक बच्चा भी है। अचानक अमित का बर्ताव बदल गया। घर वाले उसे टॉर्चर करने लगे। इसके बाद वह अपने पति के साथ वर्धमान चली गई। कुछ माह पहले अमित अपने घर समस्तीपुर चला आया, फिर लौटकर वर्धमान नहीं गया। करीब 2 महीने पहले काजल को पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली। वो भागी भागी समस्तीपुर अपने पति के घर आई तो घर में उसे कोई नहीं मिला। वो अपने नाना के घर चली गई। वहीं उसके साथ ये कांड हो गया। दिल्ली में आज हुए एक सड़क हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगबीर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी कार में अचानक कुछ खराबी आ गई। तभी पीछे से आ रहा ट्रक उनकी कार पर चढ़ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे पुलिस इंस्पेक्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके के मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। जगबीर सिंह दिल्ली के सिक्योरिटी यूनिट में तैनात थे। उनकी मौत पर दिल्ली पुलिस दुखी है। वहीं पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर को खोज रही है। रूस के
राजधानी मॉस्को में आज यानी रविवार को फिर से ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले का इल्जाम यूक्रेन पर लगा है। हमले के बाद मॉस्को एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को की IQ क्वार्टर नाम की हाई राइज बिल्डिंग पर हमला किया गया। इस इमारत में रिहायशी अपार्टमेंट और सरकारी कार्यालय है। इस हमले में एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर है। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिला अपने अपार्टमेंट में सोते नजर आ रही है, तभी उसकी इमारत से एक ड्रोन आकर टकरा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने मॉस्को की 2 इमारतों पर ड्रोन हमले की पुष्टि की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस के एयर डिफेंस ने एक यूक्रेनी ड्रोन को पश्चिम मॉस्को में तबाह कर दिया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।